रिसेंटली आपने सुना होगा कि मिडिल ईस्ट में एक वॉर हो रही है और वहाँ के देश आपस में ही एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। पर आखिर माजरा क्या है? दरअसल यूएसए और इसराइल ईरान के लीडर खमेनी को हटाकर वहाँ पर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ अकेला एक ऐसा देश है जो कि इसराइल के खिलाफ खुल के बोलता है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपना सपोर्ट जताता है। और दूसरा कारण है ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। अब ईरान काफी समय से खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो उन वेपन्स को बनाने के अब काफी करीब आ चुके हैं, जो कि इसराइल के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो मिडिल ईस्ट में इसराइल के बाद ईरान दूसरा देश होगा जिसके बाद खुद के न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, जिसका सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को ही होगा। और रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कंफर्म की है कि उनकी स्ट्राइक्स की वजह से खमेनी की मौत हो गई है और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया है। और क्योंकि ईरान को पता है कि वो अकेले इसराइल और यूएसए से जीत तो पाएगा नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है ना कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज में फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने के लिए वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जितने भी यूएसए के बेसेस हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है, ताकि ये देश भी जवाबी हमला करे और ये कॉन्फ्लिक्ट और फैले। और ऐसा करने के लिए ईरान ने सऊदी, कतर, ओमान और दुबई जैसे देशों में यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेसेस है वहां पर हमला कर उन बेसेस को तबाह करने की कोशिश की है, जिसके जवाब में ये सारे देश यूएसए की तरफ हो गए और वो भी यूएसए के साथ अब ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। खमेनी के साथ साथ यूएसए ने ईरान के टॉप लीडर्स और मिलिट्री पर्सनल्स का भी खात्मा कर दिया है। और ऐसा ही चलता रहा तो लगता है कि यूएसए जल्द ही ईरान पर अपना कब्जा कर लेगा और वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बना लेगा, जो कि इसराइल और यूएसए के हिसाब से चलेगी।